हेलो स्टूडेंट्स, भौतिक राशि की विमाओं के भाग 2 में हम लोग सर्वप्रथम विमाओं के उपयोग देखेंगे। पहला उपयोग है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए स्मॉल r त्रिज्या की एक सूक्ष्म भारी गोली है। इसको किसी द्रव में गिराया जाता है। जब गोली को द्रव में गिराएंगे तो उसका प्रभावी भार द्रव में नीचे की ओर कार्य करेगा। इसके कारण गोली नीचे की ओर गति करने लगेगी। जैसे जैसे गोली नीचे जाएगी इसका वेग धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जब गोली द्रव में नीचे गति करती है तो उस पर ऊपर की दिशा में एक श्यान्य बल कार्य करता है। जैसे जैसे गोली का वेग नीचे की ओर बढ़ता जाता है, गोली पर ऊपर की ओर लगने वाला श्यान्य बल भी बढ़ता जाता है। परंतु एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब नीचे की ओर लगने वाला प्रभावी बल ऊपर की ओर लगने वाले श्यान्य बल के बराबर हो जाता है। इसके पश्चात गोली के वेग में वृद्धि समाप्त हो जाती है और आगे वह एक नियत वेग से गति करने लगती है। इस नियत वेग को सीमांत वेग कहते हैं। यहाँ पर हम गोली के ऊपर की दिशा में लगने वाला श्यान्य बल विमीय विधि से ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं, किसी द्रव में नियत वेग से गिरते हुए गोले पर लगने वाला श्यान्य बल F, गोले की त्रिज्या r, इसके सीमांत वेग v तथा द्रव के श्यान्यता गुणांक ईटा पर निर्भर करता है। विमीय विधि से F के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। तो हम इसके लिए क्या मानेंगे, गोले पर लगने वाला जो श्यान्य बल F है वो गोले की त्रिज्या r की घात a, सीमांत वेग v की घात b तथा श्यान्यता गुणांक ईटा की घात c पर निर्भर करता है। अतः हम लोग लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू r पावर a, F प्रोपोर्शनल टू v पावर b एंड F प्रोपोर्शनल टू ईटा पावर c। इन तीनों को एक साथ लिखने पर F प्रोपोर्शनल टू r पावर a, v पावर b, ईटा पावर c प्राप्त हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाएंगे, यहाँ पर एक नियतांक k प्राप्त हो जाएगा, जहाँ k एक विमाहीन अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है। अब इस समीकरण 1 के दोनों पक्षों के विमीय सूत्र लिखेंगे। तो सबसे पहले LHS का विमीय सूत्र, तो LHS का विमीय सूत्र यहाँ पर ये बल है, बल का विमीय सूत्र mL_t-2 होता है। इसी प्रकार RHS का विमीय सूत्र, तो RHS में सबसे पहले R है, R त्रिज्या है, त्रिज्या का मात्रक मीटर होता है, तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा L पावर A। ऐसे ही वेग का हो जाएगा L_t-1 पावर B। ऐसे ही श्यान्यता गुणांक mL-1t-1 होता है, इसकी पावर C है तो यहाँ पर पावर C हो जाएगी। इन तीनों को एक साथ करके लिखने पर ये m पावर C, L पावर A प्लस B माइनस C एंड T पावर माइनस B माइनस C ये प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर इस समीकरण 1 की सत्यता के लिए दोनों पक्षों के विमीय सूत्र बराबर होने चाहिए। तो हम दोनों पक्षों के विमीय सूत्र को बराबर कर देंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से यहाँ पे लिखे जाएंगे। इसके बाद में विमाओं के समांगता के सिद्धांत से आप देखेंगे C बराबर 1, A प्लस B माइनस C बराबर 1, माइनस B माइनस C बराबर -2, ये प्राप्त हो जाएगा। इसको हम हल करेंगे। हल करने पर आप देखेंगे B बराबर 1 और A बराबर 1 प्राप्त होता है। अब A, B और C के मान हमको प्राप्त हो गए हैं। ये तीनों मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, इस वाले समीकरण में। तो इसमें ये मान रखने पर F इज k, R पावर 1, V पावर 1, ईटा पावर 1 ये प्राप्त हो जाएगा। प्रयोगों के आधार पर ये जो विमाहीन नियतांक k था इसका मान 6 पाई होता है। तो ये वैल्यू 6 पाई यहाँ पर रखेंगे तो F बराबर 6 पाई ईटा RB ये प्राप्त हो जाएगा। यह स्टोक का नियम होता है। विमाओं का अगला उपयोग है किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। इसको भी एक उदाहरण से देखेंगे। विमीय विधि से समीकरण V बराबर 2GH की सत्यता की जांच कीजिए। इस समीकरण की सत्यता की जांच करने के लिए पहले
बाएं पक्ष का विमीय सूत्र लिखेंगे और फिर दाएं पक्ष का विमीय सूत्र लिखेंगे। यदि दोनों पक्षों के विमीय सूत्र समान हैं तो समीकरण सत्य होगा, अन्यथा समीकरण असत्य होगा। आइए देखते हैं। पहले RHS का विमीय सूत्र। RHS में 2GH है, 2 नियत है, इससे कोई मतलब यहाँ नहीं होगा। G त्वरण है, इसका विमीय सूत्र LT-2 और H लंबाई है तो कैपिटल L हो जाएगा। इसको एक साथ लिखने पर L2T-2 हो जाएगा। इसी प्रकार LHS का विमीय सूत्र, तो ये देखते हैं LHS में वेग v है, इसका विमीय सूत्र LT-1 होता है। आप देख सकते हैं दोनों पक्षों के विमीय सूत्र समान नहीं हैं, अतः दिया गया संबंध असत्य होगा। एक और उदाहरण देखते हैं। विमीय विधि से सरल लोलक के आवर्तकाल t बराबर 2π√L/g की सत्यता की जांच करना। तो यहाँ भी वही प्रक्रिया करनी है। तो सबसे पहले LHS का विमीय सूत्र, LHS में t है, t आवर्तकाल होता है, इसका विमीय सूत्र कैपिटल T होगा। इसके पश्चात RHS का विमीय सूत्र √L लंबाई है, L हो गया, और G गुरुत्वीय त्वरण है, LT-2 हो गया। इसको हल करके लिखने पर T2 और ये ऐसे √ होगा। तो इसको हल करेंगे, फिर ये कैपिटल T स्क्वायर ब्रैकेट में ये प्राप्त हो जाएगा। आप देख सकते हैं LHS का विमीय सूत्र RHS के विमीय सूत्र के बराबर है, अतः दिया गया संबंध सत्य होगा। इसी प्रकार विमाओं का तीसरा उपयोग है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। इसमें हम लोग पिछले लेक्चर में जो सिद्धांत मैंने समझाया था उसका प्रयोग करेंगे। सिद्धांत क्या है? किसी भौतिक राशि के आंकिक मान n तथा मात्रक u का गुणनफल सदैव नियत रहता है, यानी n × u बराबर नियतांक। इसका यहाँ पर प्रयोग करना है। माना किसी भौतिक राशि q की विमाएं द्रव्यमान में a, लंबाई में b तथा समय में c हैं, तो भौतिक राशि का विमीय सूत्र MALB और TC होगा। यदि एक मात्रक पद्धति में q का आंकिक मान n1 तथा द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रक क्रमशः m1, l1 व t1 हैं, और दूसरी मात्रक पद्धति में q के आंकिक मान n2 तथा द्रव्यमान, लंबाई व समय के मात्रक क्रमशः m2, l2 व t2 हैं, तो इस समीकरण 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं? q बराबर n1u1 बराबर n2u2, या q बराबर n1 और u1 के स्थान पर m1a l1b t1c बराबर n2 और u2 के स्थान पर m2a l2b t2c। इसको सॉल्व करेंगे तो n2 बराबर n1 m1 बाई m2a l1 बाई l2b t1 बाई t2c ये प्राप्त हो जाएगा। इस सूत्र के आधार पर किसी भी भौतिक राशि के आंकिक मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदला जा सकता है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसका मान विमीय विधि से किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है MKS मात्रक पद्धति में दिया हुआ है और इसको किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में बदलना है। तो इसके लिए गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र आपको मालूम है LT-2 होता है। इसको हम m0L1T-2 लिख सकते हैं। यहाँ से A बराबर 0 हो जाएगा, B बराबर 1 हो जाएगा और C बराबर -2 हो जाएगा। L1 पहले मात्रक पद्धति में लंबाई का मात्रक है जो कि मीटर है। इसी तरीके से T1 सेकेंड है और N1 की वैल्यू 9.8 यहाँ पर दे रखी है। इसी प्रकार L2 किलोमीटर है, T2 मिनट है और N2 की वैल्यू हमें निकालनी है। अब यहाँ पे सूत्र हम प्रयोग करेंगे N2 बराबर N1 m1/m2a L1/L2b T1/T2c। सभी की वैल्यूज रख दीजिए तो N2 = 9.8, m1/m2 0, मीटर अपॉन किलोमीटर 1 एंड T1 इज सेकेंड और T2 मिनट में है, तो ये पावर
-2 हो जाएगी, क्योंकि c यहाँ पर -2 है। ठीक है, ये 0 है पावर, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये मीटर है, किलोमीटर को हम मीटर में बदल लेंगे। ऐसे ही इस मिनट को सेकंड में बदल लेंगे। ठीक है, जिससे सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाए और ये मीटर मीटर कैंसिल हो जाए। अब यहाँ पे N2 बराबर 9.8 1/1000 इंटू ये मिलेगा 1/60 पावर -2। तो इसको ऊपर लाएंगे, 60 पावर +2 हो जाएगा, तो 60 × 60 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 35.28 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में बदला जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विमीय विधि के दोष। यदि कोई भौतिक राशि दो राशियों के योग अथवा अंतर पर निर्भर करती है तो विमीय विधि द्वारा उनमें संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। इस विधि से भौतिक राशियों में उपस्थित नियतांकों का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। यदि यांत्रिकी में कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो उनके बीच विमीय विधि से संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। इस विधि से उन समीकरणों का विश्लेषण नहीं किया जा सकता जिनमें त्रिकोणमिति, चरघातांकी या लघुगणक आदि पद आते हैं।